हेलो एवरीवन, वेलकम टू AJE बाय एक्यूमेन। तो आज हम कुछ पढ़ने नहीं वाले, हम जानेंगे कि एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां कहां यूज होता है और एप्टीट्यूड है क्या। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज यूज्ड, कि हमें एप्टीट्यूड पढ़ना क्यों चाहिए, इसका सब्जेक्ट का स्कोप क्या है। तो उसको समझने के लिए पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि एप्टीट्यूड कहां कहां यूज होता है। तो वेयर इट इज यूज्ड, तो आप जितने भी एग्जाम से उठा के देख लीजिए, RRB जेई, SSC जेई, गेट एग्जाम, फिर कैट एग्जाम, फिर आपका UPSC, स्टेट PSC, फिर आपके कैंपस प्लेसमेंट्स में जो एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स में अगर स्टेज 1 में कोई पेपर हो रहा है तो उसमें एप्टीट्यूड आएगा आएगा और आएगा। ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, आपके स्टार्टिंग स्टेज पे इस सब्जेक्ट की टेस्टिंग की जाती है। तो इसलिए आपको कोई भी आपको खुद को कंपेटेबल बनाना है, कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो इस सब्जेक्ट में आपका एक अच्छा होल्ड होना चाहिए। तो इसलिए पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट तो है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कलीग्स को जानता हूं जो अपने सब्जेक्ट में, अपने टेक्निकल मैटर में या दूसरे मैटर में बहुत ज्यादा मास्टर हैं, बहुत अच्छे हैं। सिंपल कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉलेज में मेरे साथ कई स्टूडेंट्स थे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे थे, बट क्योंकि जब कंपनी आती है तो स्टेज 1 में वो एप्टीट्यूड के टेस्ट लेती है, और क्योंकि वो एप्टीट्यूड में अच्छे नहीं थे वो स्टेज 1 से ही बाहर हो जाते थे, उनको अपनी टेक्निकल एबिलिटी को शो करने का मौका ही नहीं मिलता था। तो इसलिए एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है एप्टीट्यूड है क्या, व्हाट इज एप्टीट्यूड। तो वो हम जानते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूं कि ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर, Ravi can buy 5 kg more sugar for ₹600. Find the rate of sugar per kg after reduction. तो क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि शुगर के रेट में 20% रिडक्शन हुआ है, तो रवि 600 रुपए देके अब 5 किलो शुगर ज्यादा खरीद पा रहा है। तो हमें रिडक्शन के बाद शुगर की रेट क्या है वो फाइंड करनी है। ये रहे आपके पास 4 ऑप्शन। आप पॉज करिए वीडियो और इसको सॉल्व करिए। तो आई होप सबके पास इतनी बेसिक नॉलेज होगी और सबने सॉल्व किया होगा, और जिनका आंसर सी आया है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और जनरली कैसे इसको टीचर्स सॉल्व करते हैं, सिंपल कि ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20%। सबसे पहले इसमें हमें टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, रेट क्या होता है। तो रेट इज कि जैसे हम दूध लेते हैं लीटर में, तो दूध का भाव क्या है कि 30 रुपीज पर लीटर, 33 रुपीज पर लीटर, 50 रुपीज पर केजी, तो रुपीज पर केजी, रुपीज पर लीटर, इट इज रेट। तो अब ये बोल रहा है कि ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर, रवि कैन बाय 5 kg मोर शुगर फॉर ₹600। तो रवि सपोज 600 रुपीज में पहले एक्स अमाउंट ऑफ शुगर लेता था, तो रेट क्या थी 600 रुपीज अपॉन एक्स केजी ऑफ शुगर। बाद में रवि 600 रुपए देके एक्स प्लस 5 किलो शुगर ज्यादा ले रहा है, तो बाद में रेट कितनी हो गई 600 रुपए अपॉन एक्स प्लस 5। अब ये मुझे इसको अगर सॉल्व करना है तो मुझे इसको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पर इक्वेशन बनानी है तो दोनों बराबर होने चाहिए। अब मुझे पता है क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है x प्लस 5, तो ये अमाउंट छोटी है, तो मुझे या तो इसको मैं किसी बड़े अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दूं या इसे किसी छोटे से। अब ये बोल रहा है कि ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20%, यानी पहले अगर रेट 100% थी तो अब 20% कम हो गई, तो यानी 80% रही। तो इसको मैं बोल सकता हूं 80 अपॉन 100, 80%। अब आप इसको इक्वेट कर सकते हो, इक्वेशन आ गई, यहां से आप सॉल्व करिए, x की वैल्यू आ जाएगी, और जिन्होंने भी आंसर लाया होगा ऐसे ही, सो इट इज 24 रुपीज पर केजी। बट क्या ये एप्टीट्यूड है? ये तो मैथमेटिक्स है। आपने पूरे मैथमेटिक्स की इक्वेशन बनाई और उसको सॉल्व किया। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा अप्रोच मैं आपको बताता हूं। सिंपल, हम कॉमन सेंस से काम करते हैं कि सपोज रवि है, वो दुकान पे गया, उसने 600 रुपए दिए,
तो उसे पहले मिलती थी कुछ एक्स अमाउंट ऑफ शुगर। अब रवि जब रिडक्शन के बाद जब दुकान पे गया, उसने 600 रुपए दिए, तो उसे 20% रिडक्शन, यानी कि 600 का 10% कितना होता है 60 रुपीज, 20% कितना होगा 120 रुपए। तो यानी जब उसको एक्स अमाउंट ही शुगर चाहिए था, तो उसने अब जब 600 रुपए दिए तो उसको 120 रुपए वापस मिल गए। 120 रुपए दुकानदार ने वापस दिए, लेकिन इन्होंने कहा है कि उसने 5 केजी शुगर मोर, तो यानी कि 5 किलो शुगर उसने ज्यादा इस 120 रुपए से ही ली होगी। तो आपके पास 120 रुपए थे, 5 केजी अमाउंट था, तो आपका रेट यहां से निकल के आएगा 24 रुपीज पर केजी। तो ये देखा, एप्टीट्यूड इज अबाउट अप्रोच, कि आप क्वेश्चन को किस तरह से देखते हैं। एप्टीट्यूड इज अबाउट कॉमन सेंस। तो आपको इस तरह से कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह से सोच सकते हैं, इस पे काम करना है, तो आपका एप्टीट्यूड हमेशा ही स्ट्रांग रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि सपोज मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, आप नहीं कर पा रहे, तो इसमें डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं इस तरह से सॉल्व कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो मेरा एप्टीट्यूड डेवलप हुआ है, तो आपका भी होगा। तो इस वजह से एक टीचर का काम क्वेश्चन सॉल्व करा के, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको ये इक्वेशन सॉल्व करा के मैथमेटिक्स सॉल्व करके दे दूं, मुझे आपको बताना है कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। तो अब आप समझे होंगे कि एप्टीट्यूड होता क्या है एक्चुअली इस एग्जांपल से। तो अब एप्टीट्यूड एक वाइड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे आपने कभी 9th 10th 8th 9th 10th 11th 12th सब जगह आपने पढ़े ही होंगे। रेशियो, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये 7th 8th स्टैंडर्ड में आता था। प्रोबेबिलिटी, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स और डिस्टेंसेस में ट्रिग्नोमेट्री भी आती है। फिर चेन रूल, मिक्सचर, एवरेज, एलसीएम, पार्टनरशिप, सीरीज, एरिया एंड वॉल्यूम, फिर टेबुलेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ये सारे टॉपिक जो आते हैं ये आते हैं आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में। अब एक्चुअली ये वास्ट है, बट जैसा कि मैंने बोला एप्टीट्यूड इज ओपन टू ऑल एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स में आपको ये हेल्प करेगा। बट अभी जो राउंड द कॉर्नर, जो एकदम एंगेजिंग, जो एकदम हॉट टॉपिक है, वो है आरआरबी जेई। तो हम एक सीरीज स्टार्ट करने जाने वाले हैं आरआरबी जेई पे, जिसमें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग दोनों पढ़ने वाले हैं। अगर आप आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन देखो तो इसमें जो सिलेबस दिया है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो ए मैथमेटिक्स, बी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये दोनों टॉपिक्स। तो इनमें जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं, हम अभी के लिए इतने ही टॉपिक्स पे खुद को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और जो आरआरबी जेई का, एसएससी जेई के जो पैटर्न्स होते हैं एई जेई एग्जाम्स पे, उस पे ज्यादा फोकस रहेगा। तो ये चीज हम कवर करने वाले हैं। तो हम ये सीरीज को सारे टॉपिक्स पार्ट बाय पार्ट यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, बिल्कुल फ्री, एकदम वैल्यू कंटेंट रहेगा। एंड आई कैन गारंटी, अगर आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, इसमें हम क्वेश्चंस भी देंगे, आगे चल के हम डीपीपीस भी प्रोवाइड करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप अगर इसको फॉलो करते हो, डैम श्योर जो ये 55 मार्क्स की जो यहाँ पे वेटेज है, 55 मार्क्स को आप अच्छी तरह 100% अटेम्प्ट कर सकते हो, और इवन 50+ भी स्कोर कर सकते हो। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन। ये सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके लिए। सो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या और एक्स्ट्रा चाहिए इस एग्जाम के लिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई सीरीज के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे अच्छी तरह एप्टीट्यूड को। थैंक यू एवरीवन।